नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे बात करने वाले हैं सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी कांस्टेबल की 2026 भर्ती प्रक्रिया के बारे में। देश के बॉर्डर की रक्षा करना अपने आप में एक अलग ही गर्व की बात है ना? और एसएसबी उन सभी जुनूनी उम्मीदवारों के लिए एक जबरदस्त मौका लेकर आया है। ये सफर कोई आसान नहीं होने वाला है। इसमें कड़ी फिजिकल और मेंटल टेस्टिंग होती है, लेकिन इसका अंजाम एक बेहद सम्मानितजनक और शानदार करियर। तो चलिए इस पूरे सफर के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे 2026 के रिक्रूटमेंट अवसर से, फिर समझेंगे इसकी सख्त पात्रता शर्तें। उसके बाद फिजिकल ट्रायल्स, लिखित परीक्षा, दस्तावेज और मेडिकल वेरिफिकेशन से होते हुए आखिर में बात करेंगे सैलरी और करियर के आगे बढ़ने की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। 2026 में आने वाले रिक्रूटमेंट अवसर को थोड़ा करीब से समझते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, सरकार की तरफ से एक स्पेशल इंटरनल रिमस्ट्रेशन ड्राइव चलाई जा रही है। ये खासकर उन ट्रेड्समैन और ऑर्डरलीज के लिए हैं जो पहले से ही एसएसबी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के 50 पद खाली हैं, यानी जो लोग ऑलरेडी फोर्स का हिस्सा हैं उनके लिए आगे बढ़ने का ये एक बहुत बढ़िया फास्ट ट्रैक मौका है। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। इस इंटरनल ड्राइव में ऑफलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 20 जून है, जो मौजूदा स्टाफ के लिए एक शॉर्टकट की तरह है। वहीं दूसरी तरफ देश भर के बाकी लाखों कैंडिडेट्स को जनरल रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए आना होगा, जो कि पूरी तरह ऑनलाइन और ओपन है। और जाहिर है इसमें हर एक पोस्ट के लिए कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, सख्त पात्रता शर्तें। क्योंकि ग्राउंड में पसीना बहाने से पहले इन कागजी कसौटियों पर खरा उतरना बहुत जरूरी है। जो लोग पहले से एसएसबी में हैं और उन 50 रीमॉनिस्ट्रेशन स्पॉट्स को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ शर्तें बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल हैं। जैसे कि कम से कम 3 साल की रेगुलर सर्विस होनी ही चाहिए, एजुकेशन में 10वीं पास और उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। साथ ही मेडिकल फिटनेस SHPI कैटेगरी की और पिछले 3 सालों की ग्रेडिंग कम से कम गुड तो होनी ही चाहिए। यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता। वहीं अगर जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो तस्वीर थोड़ी अलग है। बेसिक शर्तें वही हैं, भारत का नागरिक होना और 10वीं पास होना। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। एक और ज़रूरी बात, अगर कोई ड्राइवर या कुक जैसी स्पेशल ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके पास उससे जुड़ा ट्रेड सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस होना बिल्कुल कंपल्सरी है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे डिमांडिंग पड़ाव की तरफ, फिजिकल ट्रायल्स। यहाँ असल में ताकत और स्टैमिना का टेस्ट होता है। सबसे पहले आता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST। इसके नियम वाकई बहुत सख्त होते हैं, जैसे कि एक जनरल मेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। हालांकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और कुछ खास पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले कैंडिडेट्स के लिए इन नियमों में काफ़ी छूट दी गई है, जिससे उन्हें भी एक फेयर चांस मिल सके। शरीर के माप के बाद असली चैलेंज शुरू होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET। ये असल में समय के खिलाफ एक दौड़ है। सोचिए, मेल कैंडिडेट्स को 24 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये टारगेट 18 मिनट में 2.4 किलोमीटर है। 24 मिनट में लगभग 5 किलोमीटर दौड़ना ये कोई आम बात नहीं है। इसके लिए एक प्रो एथलीट जैसी स्टैमिना और महीनों की डेडिकेशन चाहिए होती है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, जो कैंडिडेट्स इस थका देने वाले फिजिकल ट्रायल को पूरा कर लेते हैं उनके आगे क्या आएगा? शरीर तो थक चुका है, पर दिमागी परीक्षा तो अभी बाकी है। तो अब हम पहुंच गए हैं चौथे पड़ाव पर, लिखित परीक्षा। ये है दिमाग का अल्टीमेट टेस्ट। फिजिकल टेस्टिंग की थकान के बाद ये एक जोरदार इंटेलेक्चुअल चैलेंज है। 2 घंटे और 100 सवाल। बायलिंगुअल फॉर्मेट में होने वाले इस एग्जाम में जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और लैंग्वेज स्किल्स सब कुछ टेस्ट होता है। संविधान की बारीकियों से लेकर मैथ्स के मुश्किल सवालों तक सब कुछ इन्हीं 120 मिनटों में परख लिया जाता है। ये बिल्कुल एक मेंटल मैराथन जैसा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एग्जाम में सिर्फ बैठना और पास होना काफ़ी नहीं है। रेस में बने रहने के लिए मिनिमम मार्क्स लाना ज़रूरी है। जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट्स के लिए ये कट ऑफ 50% है, जबकि SC/ST कैटेगरी के लिए 45%। अगर इतने मार्क्स नहीं आए तो सफ़र वहीं ख़त्म। ये फाइनल सिलेक्शन नहीं, बल्कि अगले राउंड में जाने का टिकट है। अब आते हैं 5वें और लगभग आखिरी पड़ाव पर, दस्तावेज और मेडिकल वेरिफिकेशन। यहाँ पर हर एक डिटेल को बिल्कुल माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है।
ये 4 स्टेप्स किसी मैसिव फिल्टर की तरह काम करते हैं। सबसे पहले होता है सख्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ट्रेड्समैन के लिए एक स्किल टेस्ट। इसके बाद आता है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर कोई कैंडिडेट इस मेडिकल चेक में अनफिट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके पास रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन के जरिए अपील करने का एक आखिरी मौका जरूर होता है। और हैरानी की बात यह है कि ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स वाकई में कितने सख्त हैं। अगर आंखों में चश्मा लगा है या कलर ब्लाइंडनेस है तो सीधे डिस्क्वालिफिकेशन। यहां तक कि फ्लैट फीट, घुटनों का आपस में टकराना या फिर शरीर पर बने कुछ खास तरह के टैटू, ऐसी छोटी लगने वाली बातें भी तुरंत रिजेक्ट करवा सकती हैं। फोर्स को 100% फिजिकल परफेक्शन चाहिए। और आखिर में छठे पड़ाव पर बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए ये सारी मेहनत की जा रही है, सैलरी और करियर प्रोग्रेशन। ये हर कैंडिडेट की तपस्या का असली इनाम है। तो फाइनेंशियली बात करें तो एक एसएसबी कांस्टेबल की शुरुआती एस्टिमेटेड ग्रॉस सैलरी करीब 41,504 रुपए महीना होती है। ये पे मैट्रिक्स लेवल 3 में आती है और इसके ऊपर से महंगाई भत्ता, राशन मनी और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसी कई फैसिलिटीज मिलती हैं। बेसिकली ये एक बहुत ही सॉलिड और सुरक्षित आर्थिक शुरुआत है। और सिर्फ शुरुआत ही नहीं, करियर का ग्राफ भी काफी लंबा और शानदार होता है। जो कैंडिडेट आज एक कांस्टेबल के रूप में ज्वाइन करता है वो आगे चलकर हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और अपनी मेहनत और डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के दम पर इंस्पेक्टर रैंक तक पहुंचने का गौरव हासिल कर सकता है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये पूरी जिंदगी का एक सम्मानजनक ब्लूप्रिंट है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या इतनी थका देने वाली फिजिकल ट्रेनिंग, दिमाग को निचोड़ देने वाले रिटन एग्जाम्स और इतने सख्त मेडिकल बोर्ड्स झेलने के बाद बॉर्डर पर देश की सेवा का ये इनाम उन मुश्किलों पर भारी पड़ता है? सच कहा जाए तो ये जज्बा ही अपने आप में एक अलग मिसाल है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।